दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नीलकंठ जी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े सन्यासी थे और बचपन से ही सन्यास में उनकी रुचि थी और उनको भगवान की तरह आज पूजा जाता है। ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसे भगवान की तरह पूजा जाता है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीलकंठ जी के बारे में। नीलकंठ का जन्म उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीलकंठ वाणी अथवा स्वामी नारायण का असली नाम घनश्याम पांडे था। इनका नामकरण इनके माता पिता द्वारा किया गया था। 5 वर्ष की आयु में ही इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण कर ली। शास्त्र अध्ययन में बचपन से ही गहरी रुचि थी। मात्र 11 साल की उम्र में ही मुख्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उठ गया। कहते हैं कि भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये विरक्त हो गए। स्वामी नारायण सिंह अर्थात घनश्याम पांडे ने घर त्याग कर भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। यहीं से नीलकंठ वाणी की कहानी शुरू होती है और देखते ही जाइए, आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी इससे। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वर्ष 1792 ईस्वी के दिन सूर्य उदय घनश्याम पांडे को नीलकंठ वाणी अथवा स्वामी नारायण बनने के लिए हुआ। वर्षा काल होने की वजह से सूर्य नदी का उफान पड़ रहा था। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहा था। वहाँ पर एक नदी उनकी तांत्रिक, जिसका नाम कौशल था, वह नज़र लगाए बालक को देख रहा था और उसकी नज़र पड़ चुकी थी उस बालक पर। उसने बालक को सूर्यू नदी की बहती हुई तेज़ धारा में फेंक दिया। कौशल तांत्रिक को लगा कि ये बालक अब जिंदा नहीं रह सकता। इस बात से खुश होकर कौशल तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया और वृक्ष उसके ऊपर गिर गया। उससे वो उस तांत्रिक के मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सूर्यू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सूर्यू नदी के पार पहुंच गया। नदी पार करने के बाद उन्हें अद्भुत अनुभूति हुई और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। उन्होंने अपना नाम बदलकर घनश्याम पांडे से अब नीलकंठ वाणी रख दिया था। अपनी की ही मस्ती में मदमस्त हाथी और इसी तरह झूमते हुए सूर्यू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी और घनघोर वन में रंग बिरंगे फूलों के गुजरने की, पक्षियों की मनोहर चलचलाहट और उनका स्वागत कर रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर बाद बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए वहां बैठ गए और ध्यान मग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहाँ पर उन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोग को इस बात की जानकारी हुई कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। गांव के लोगों को नीलकंठ वाणी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सामने मिठाई, फल और व्यंजन सजा किए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वाणी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचा कर रख लीजिए, आने वाले समय में आपके काम आएंगे। लेकिन नीलकंठ वाणी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर तक कई तक त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव वाले लोग कहाँ वहाँ से चले गए और नीलकंठ वाणी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने लगे। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पक्षियों की मधुर आवाज़
ऐसे सुंदर वातावरण और विकट रहा था, पर नीलकंठ वाणी हिमालय की तरफ बढ़ते चले गए। दोस्तों मित्रों की खोज में घनश्याम पांडे अर्थात नीलकंठ वाणी के दो मित्र थे। एक का नाम बेणी राम जबकि दूसरे का नाम घनुराम नंदन था। नीलकंठ वाणी के चले जाने से उनके मित्रों समेत समस्त गांव को शोककुल हो गया था, चिंता में डूब गया था और चिंता में डूबा हुआ था और निरंतर उनकी खोज में लगे हुए थे। नीलकंठ वाणी की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब बहुत खोजबीन के बाद भी नीलकंठ वाणी अर्थात स्वामी नारायण का पता नहीं चला, उनके बचपन के मित्रों ने बेणी राम के दिमाग में आया कि घनश्याम कई बार गांव के कुएं में गोता लगाते थे, उन्हें वहीं ढूंढने। और बेणी राम उस कुएं के पास पहुंचे और उसके कुएं के अंदर कूद गए। काफ़ी समय बीत गए के बाद भी वह कुएं से निकल नहीं पाए। बेणी राम के पिता मोतीराम भी कुएं में कूद गए। दोनों दोस्त को डूबते हुए देखते हुए नीलकंठ वाणी वहाँ पर आए और दोनों को दर्शन दिए और उनको प्राणदान भी दिए। बेणी राम की तरह ही उनका एक और साथी था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन को लगा कि मुझे भी घनश्याम की खोज करनी चाहिए। घनश्याम की खोज में वह नारायण सरोवर के तट पर गए और एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान लगाकर करते हुए उनकी ध्यान में हो तो इतने मग्न हो गए कि वो अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों आगे और भी हैं तपस्याओं के साथ में नीलकंठ आगे कैसे जाते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत लंबी है और रोचक भी है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपके समक्ष जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतने जल्दी इनका वीडियो आएगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।